खबर शामिल करें। वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA ने मुल्जिम आसिफ को लाहौर जबकि मुल्जिम अहमद अली को टोबा टेक्सिंग से गिरफ्तार कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा समा कासिम अरशद से जानेंगे। कासिम, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, वीजा फ्रॉड और माइग्रेंट स्मगलिंग में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स को FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने लाहौर से गिरफ्तार किया, जिनकी शनाख्त आसिफ और अहमद के नाम से हुई है। FIA के मुताबिक मुल्जिम आसिफ को छापामार कार्रवाई में लाहौर जबकि अहमद को टोबा टेक्सिंग से गिरफ्तार किया गया है। जबकि ये जो दोनों वीजा फ्रॉड करने वाले मुल्जिमान थे, इन्होंने शहरियों को बरतानिया और तुर्की मुलाजमत का झांसा देकर मजमूई तौर पर 31 लाख रुपए जो है वो हासिल किए थे। जबकि मुल्जिम आसिफ जो है वो FIA में दर्ज मुकदमात में नामजद भी था। मुल्जिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और रूपोश हो गए थे, जिनको गिरफ्तार करके FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। FIA मुल्तान जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 6 स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA मुल्तान के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ लोधरा, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और GG खान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई। मुल्जिमान ने मुलाजमत पर भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से 36 लाख से ज्यादा रकम बटोरी थी। गड़ी खैरों में भत्ता माफिया के खिलाफ घेरा तंग। 2 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हिंदू ताजरों को पर्चियां भेजकर भत्ता मांगने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्जिमान के खिलाफ सबूतों का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया। ताजरों से भत्ता मांगने वालों में मुख्तलिफ गैंग के मुल्जिमान शामिल हैं। SSP के मुताबिक ताजरों के तहफ्फुज के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई है। पेशावर के मसरूफ तरीन इलाके डबगरी गार्डन में गुज़िश्ता 5 बरस से फुटपाथ टूट फूट का शिकार है। जगह जगह खुले मैनहोल शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। इलाका मकीन क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा समाज शहाबुर रहमान से। जी शहाब, उनका। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के सबसे मसरूफ़ तरीन इलाके डबगरी गार्डन में मौजूद हूँ, जो कि इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस के बिल्कुल सामने मेन फुटपाथ्स पर तमाम तर जितने भी मेन होल्स हैं वो खुले ही है और जितने भी यहाँ पर फुटपाथ है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इस इलाके के लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। ये जी तकरीबन 4-5 साल से जो खुले हुए हैं और यहाँ के जो स्कूल के बच्चे यहाँ गुजरते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। स्कूल के 2 बच्चे भी इसमें गिरे हुए हैं यहाँ से मेन हॉल में। एक हमारे बुज़ुर्ग है तकरीबन 75-80 साल की उम्र का, उसका नाम था, यह एजुकेशन कॉलोनी में रहता था, राजी खान चाचा उसका नाम है। यहाँ वो गिरा हुआ था तो हमने खुद उनको निकाला हुआ है। इस इलाके के जितने भी और लोग हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर आए रोज़ हादसे जो है वो रोनुमा होते हैं और बारहा हुकूमत से ये मुतालबा भी कर चुके हैं और अब भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस तमाम सड़क को जो है वो ठीक कराया जाए। जी शहाब, आपका शुक्रिया। पंजाब में मैनहोल्स के ढक्कन चोरी करने पर 10 करोड़ तक जुर्माना होगा। मैनहोल कवर्स चोरी में मुलविस माफिया के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी कर ली गई है। आपको बताएं कि पंजाब में मैनहोल्स के ढक्कन चोरी करने पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। मैनहोल कवर्स चोरी करने में मुलविस माफिया के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी भी कर ली गई है। तो पंजाब में मैनहोल्स के ढक्कन चोरी करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अब ढक्कन चोरी करने पर 10 करोड़ तक जुर्माना होगा। कोयटा के इलाके गशगोरी टाउन में जगह जगह कचरे के ढेर। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन। मकीनों का कहना है अब तो इलाके में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका। गंदगी और ताफुन के बायस बच्चे और बड़े बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद मुश्किलात क्या हैं, बताएंगे नूर आलिफीन। नूर, बताइए। ये कोई कचरा कुंडे नहीं बल्कि कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर वाक़िया किशकोरी टाउन है, जहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर इलाका मकीनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इतना खराब है कि हम अपने घर के खिड़कियां और दरवाजे भी बंद रखते हैं। बदबू की वजह से बहुत लोग मुश्किलात में हैं। सांस ही लेना मुश्किल होता है और गंदगी इतना ज्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई बंदे नहीं है कि यहाँ पे कोई सफाई साफ सुथराई कर। बच्चे यहाँ पे गंदगी में बीमार हो रहे हैं। सफाई का नहीं है, क्या हालात है, बहुत हालात खराब है। हम लोग इतना तंग किए, बहुत परेशान किए। 10 दफा मैंने खुद नाला साफ किया, अभी क्या करे। हम लोग भी इंसान है, यहाँ पे टैक्स देते हैं। 3 साल से गिशकोरी टाउन ये फिरोजाबाद में रह रहे, सहूलियात नहीं है, सफाई का भी, नालियाँ भी तबाह है। सफाई के जो इंतजाम है ये बहुत ही
नाजर कोई भी नहीं आता है, सालों में एक बार या 2 बार आते। मैं वजीर अल्लाह सरफराज बुगटी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इलाके को साफ करे ताकि बीमारी से बच सके। गंदगी और गिलाजत की वजह से न सिर्फ इस इलाके में ताफुन फैल रहा है बल्कि जेल और सांस समेत दीगर बीमारियां भी फैल रही हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। फैसलाबाद के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। आखिरी आरामगाह भी अब नसीब से मिलती है। जगह की कमी से लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। आखिर भी शहरियों के लिए आजमाइश बन गया। फैसलाबाद में कायम साई समेत मुतअद्दिद कब्रिस्तानों में जगह न होने पर लवाहिकीन को शदीद दुश्वारी का सामना है। ये ना कम से कम इस कब्रिस्तान में 2010 से जगह ख़त्म हो गई है। जो पहली कब्र है उसके ऊपर ही निकाल देते हैं। वो जो पहली कब्र किसकी है कोई पता नहीं होता। फौत हो जाते हैं, उन्हें जगह ही नहीं मिलती, उन्हें कहा जाता है किसी और कब्रिस्तान में चले जाएं। इसी तरह हर कब्रिस्तान के अंदर ये रूटीन हो चुकी है और कब्रिस्तान के लिए जगह ही है नहीं। 40 लाख से जायद आबादी के शहर में सिर्फ 915 कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की बनाई गई इंतजामी कमेटियां भी अरसा दराज हुआ गैर फाल हैं। गुंजाइश खत्म होने से पुरानी कब्रों पर दोबारा कब्रें बनाई जा रही हैं। 130 साल हो गया। फैसलाबाद की उस वक्त आबादी क्या होगी जिस वक्त ये पाकिस्तान बना था। हमने कई दफ़ा ये पॉलिसी दी है 8, 10, 15 किलोमीटर के ऊपर जो है वो लाजमी नए बड़े कब्रिस्तानों का इजरा किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। सफाई सुथराई का इंतजाम न होने पर कई कब्रिस्तानों में कचरे के ढेर लगे हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सेंटू, समा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मेयर सखर अरसलान शेख की क़यादत में सखर हाउस से पैदल काफिला गड़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हो गया। तफसील जानते अपने नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील। जी, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के लिए सखर से पैदल काफिला जो है रवाना हो गया है। मेयर सखर तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की क़यादत में काफिला जो है रवाना है, अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। बात करते हैं अरसलान शेख साहब से। जिस जोश और जज्बे के साथ ये काफिला जमहूरियत सक्कर से गरी खुदाबख्श के लिए रवाना हो चुका है और एक बहुत बड़ा पैगाम है खसूसन उन लोगों को, उन अनासिर को, उस गैर जमहूरी सोच को जिसने 18 साल पहले एक आमिर के दौर में एक दहशतगर्दी के मंसूबे के तहत, एक सोच के तहत कि शायद जमहूरियत के सफर को खत्म कर दिया जाएगा, शायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को खत्म कर दिया जाएगा, वो ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि आज ये जज्बा इस बात की गवाही देते हैं कि अवामी खिदमात का सफर, जमहूरियत का सफर आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला ताहयात जिंदा रहेगा। कभी बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में, तो कभी बीबी आसफा साहिबा की सूरत में, तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों और कारकुनान की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जयाले हैं वो इस वक्त सखर से गड़ी खुदाबख्श के लिए रवां दवां हैं। कल मज़ार पर पहुंचेंगे। जमील आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि चिश्तिया के बस्ती बाउल कोट से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले नौजवान की लाश मकामी डेरे से मिल गई। पुलिस के मुताबिक शक गुजरने पर चंद नौजवानों से तफ्तीश की गई, जिस पर एक मुलजिम ने नौजवान को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुलजमान ने पुलिस को बताया कि नौजवान को गैरत के नाम पर डेरे पर बुलाकर छुरियों के वार से कत्ल किया और लाश दफन कर दी गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। 52 हेल्थ वर्कर्स की सर्विस बुक्स और 8 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल करने का मामला खैरपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के साबिक खाकरोब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम से सर्विस बुक्स और रकम वापस करने का मुतालबा किया तो मुलजिम ने असलहा दिखाकर हिरासा और जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए सेकंड सिविल जज की अदालत में पेश किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम को जेल भेज दिया। कलर सईदा से खबर है, सुतेले बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके मां को कत्ल कर दिया, जबकि करीबी रिश्तेदार खातून को जख्मी कर दिया। मुलजिम जाए बकुआ से फरार हो गया। अफसोसनाक वाक़े में कलर सईदा के नवाही गांव सरोहा चौधरिया में पेश आया, जहां सुतेले बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करते हुए मां को कत्ल कर दिया, जबकि करीबी रिश्तेदार खातून को जख्मी कर दिया गया। मकतूला की शिनाख्त चांद बीबी जबकि जख्मी की शिनाख्त रकीबन बीबी के नाम से हुई। मुलजिम अली रजा जाए बकुआ से फरार हो गया। पुलिस थाना कलर सईदा से लाश कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलर सईदा मुंतकिल कर दिया गया है।